हाय स्टूडेंट्स। आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 21 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 25.2 का टाइप 2 हम लोग करेंगे। लेक्चर 20 तक हमने टाइप 1 का सारा क्वेश्चन को डील किया है और मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने आपके तक पहुंचाया है। आज हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 28 से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं 28 का क्वेश्चन क्या क्या मोटो है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में इफ द पोजीशन वेक्टर, जैसे ही पोजीशन वेक्टर कहा इसका मतलब उसका जो रेफरेंस पॉइंट होगा ओस होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q R S बी रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि इसका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, P का जो पोजीशन वेक्टर है 2i + 4k दिया गया है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है 5i + 3√3j दिया गया है प्लस 4k दिया गया है, R का जो पोजीशन वेक्टर है -2√3j प्लस k दिया गया है एंड S का जो है पोजीशन वेक्टर है 2i + 5 है। Prove that RS is parallel to PQ। RS is parallel to PQ कि जो RS नाम का कोई वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड वो लेंथ में PQ के मैग्नीट्यूड के लेंथ के जो आएगा वो पैरेलल होगा। मतलब ये लाइन सेगमेंट RS पैरेलल टू लाइन सेगमेंट PQ, हमें ये प्रूव करना है। एंड ये 2/3 PQ, यही RS पैरेलल किसका है PQ का, और यही RS 2/3 ऑफ PQ है। इसका मतलब दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रूव करना है कि RS पैरेलल टू PQ और दूसरा प्रूव करना है कि RS इक्वल टू 2/3 ऑफ PQ। तो चलिए जो गिवन सेक्शन दिया गया है उसको हम लोग राइट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। क्या है देख क्या दिया गया है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो जैसे ही पोजीशन वेक्टर लेंगे इसका मतलब क्या लिखेंगे, ऑप्टी लिखेंगे और ये दिया गया है क्या है 2i प्लस 0j प्लस 4k। सर हमने 0j क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2i प्लस 4k है, j वाला कंपोनेंट नहीं है। क्योंकि कंप्लीट वेक्टर 3D में बनाने के लिए क्या चाहिए, i का कंपोनेंट चाहिए, j का कंपोनेंट चाहिए और k का कंपोनेंट चाहिए। यदि आप यहाँ j नहीं भी लिखते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन j लिखने से फायदा होगा कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करने में सहूलियत होगा, आसान होगा। दूसरी बात, सिमिलरली हम लोग को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q भी दिया गया है इक्वल टू पोजीशन लिखा गया है तो OQ हो जाएगा। जिसका पोजीशन होता है तो उसका ओरिजिन से होता है इक्वल टू क्या है, देखिए 5i प्लस 3√3j प्लस 4k दिया है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ R इक्वल टू OR होगा, बाहर क्या होगा दिया गया है 2, इसमें i वाला कंपोनेंट नहीं है तो 0i प्लस ये माइनस है -2√3j प्लस k है एंड लास्ट वाले एंड से लिखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ S। तो क्या हो जाएगा OS इक्वल टू क्या होगा, हमारा दिया गया है 2i प्लस j का कंपोनेंट नहीं है 0j प्लस 3, ये हमारा दिया गया है। अब बातें किसकी हो रही है, RS की हो रही है और PQ का हो रहा है। तो सबसे पहले हमें RS वेक्टर निकाल लेना पड़ेगा और PQ वेक्टर को फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, RS वेक्टर याद कीजिए, जब RS वेक्टर हमको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, मतलब क्या मिलेगा OS माइनस OR होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए RS जब निकलेगा हमारा तो क्या होगा, OS का वैल्यू कितना है 2i प्लस 0j प्लस k माइनस OR का वैल्यू कितना है 0i माइनस 2√3j
प्लस के। हाँ, अब देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा। आर एस जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, जल्द ध्यान देंगे। 2i माइनस 0i, तो क्या मिलेगा, 2i मिलेगा। 0j माइनस माइनस प्लस 2√3j, क्या मिलेगा, प्लस 2√3j, प्लस क्या मिलेगा, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0 के। हाँ, तो हम लोग इस आर एस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2i प्लस 2√3j प्लस, खत्म, ये 0 जो है उसको हम लोग एलिमिनेट करके लिख सकते हैं 0 के। अब यहां में से हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो क्या मिलेगा, आर एस इक्वल टू 2 कॉमन है, i प्लस √3j। इक्वेशन नंबर हम 1 इसको मान लिए। ठीक, अब आर एस का बात कहा था तो आर एस हमने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, PQ चाहिए, तो चलिए PQ निकालेंगे। अगेन हम PQ निकालेंगे, तो PQ मेरा उसी प्रकार से हो क्या होगा, OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। तो देखिए हमारा जो PQ होगा वो OQ ढूंढे कहां है, 5i प्लस 3√3j प्लस 4k माइनस माइनस, जब भी बाहर टर्म बहुत सारा है तो ब्रैकेट में लेंगे, क्या है, OP क्या है, 2i प्लस 0j प्लस 4k। हाँ, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि मेरा क्या मिलेगा, 5i माइनस 2i 3i होगा, प्लस 3√3j प्लस 0 माइनस 0j, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस 3√3j प्लस 4k माइनस 4k 0k हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखें तो इसको 0k को लिखें या ना लिखें, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए मेरा क्या बचेगा, PQ इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, i प्लस √3j। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जरा गौर करेंगे, यहाँ i प्लस √3j है, यहाँ भी i प्लस √3j है, तो क्यों नहीं हम यहाँ i प्लस √3j का वैल्यू निकाल के इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो प्लस देखिए i प्लस √3j है, ये 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, PQ बाई 3 इक्वल टू i प्लस √3j। हाँ, अब देखेंगे इसको मैं इक्वेशन 2 अब कहता हूं। अब क्या करेंगे, अब बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, i प्लस √3j जो है, i प्लस √3j है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा, देखिए ये जो है i प्लस √3j है, उसका वैल्यू क्या है, PQ बाई 3 है। तो देखिए मेरा क्या मिला, RS इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू PQ बाई 3। तो हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं कि फाइनली मेरा क्या मिला, RS इक्वल टू 2 बाई 3 PQ, हाँ, which are in the form of A इक्वल टू लैम्डा बी, याद कीजिए। और जब भी ये फॉर्म आता है इस रूप में हम लोग लिख पाते हैं, तो ये कंडीशन कहता है कि वेक्टर ए और बी पैरेलल है। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं कि RS को वेक्टर ए मानते हैं, इक्वल टू 2/3 को लैम्डा मानते हैं, PQ को बी मानते हैं, तो ये RS इक्वल टू 2/3 PQ जो आ रहा है वो इसी फॉर्म में है। और जब इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर, हम लोग क्या बोलेंगे, RS पैरेलल टू PQ। हाँ, तो हम लोग को ये प्रूव हो गया। तो देखिए जब RS वेक्टर पैरेलल टू ये इक्वल पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि RS भी पैरेलल होगा किसका, PQ का। यदि कोई वेक्टर
आपस में पैरेलल हैं तो लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होता है। मान लो कि ये दो वेक्टर इस प्रकार से पैरेलल हैं, तो यदि वेक्टर ना भी हो, डायरेक्शन ना भी हो, तो पैरेलल होगा नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो हमने तो पहला प्रूव कर दिया, पैरेलल वाली बातें तो प्रूव कर दिया, अब मुझे मैग्नीट्यूड वाली बातें प्रूव करना है। क्या? कि RS इज 2/3 ऑफ PQ। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ एक तो प्रूफ हो चुका है, हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रूफ है। हाँ, अगेन हम लोग कह सकते हैं कि अगेन क्या प्रूव करना है, अगेन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि RS इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3 और किसका, PQ का निकालना है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, अभी देखिए हम लोग सिंस क्या प्रूव कर चुके हैं, सिंस हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 कर दूं। हाँ देखिए, सिंस हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वी गेट, हाँ हम लोग क्या दिया गया है, RS इक्वल टू 2/3 ऑफ PQ। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, RS इक्वल टू 2/3 ऑफ PQ। देखिए यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, RS में वेक्टर का साइन दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, तो ये हटेगा कैसे, जब जब कोई वेक्टर रहा है उसको हटाने के लिए हम लोग मॉडुलस लेते हैं। इज इट क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो मेरा क्या मिलेगा, RS इक्वल 2/3 PQ। हाँ, और आपको बता दें कि लैम्डा PQ यदि रहता है तो इसको हम लैम्डा PQ लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लैम्डा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये लैम्डा जो 2/3 तो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS इक्वल टू 2/3 ऑफ PQ, हेंस प्रूव्ड। हाँ, इज इट क्लियर? इसका मतलब याद मुझे क्या रखना है कि यदि किसी वेक्टर को वेक्टर हटा के उसको स्केलर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा। आप RS लिखोगे और इस वेक्टर RS को यदि RS लिखना है, वेक्टर को लाइन सेगमेंट बनाना है तो उसको मॉडुलस लेना पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ 2/3 पॉजिटिव है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया, तो 2/3 हम ये प्रूव करना था कि RS इक्वल 2/3 ऑफ PQ। इज इट क्लियर? आई होप दैट क्या आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। जब भी वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में लेंथ का बात बोलेगा, इसका मतलब हम लोग का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। हाँ, जब भी आपको लेंथ का जिक्र करेगा तो समझ लेना है कि आपको मॉडुलस की बात करना है, जो भी वेक्टर होगा। ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, A B C दिया गया है, हमें एक कोई A दिया वर्टेक्स दिया गया है, B को वर्टेक्स दिया गया है और एक C को वर्टेक्स दिया गया। सोचिए, मान लीजिए क्वेश्चन में समझेंगे, मान लीजिए A को वर्टेक्स है, B को वर्टेक्स है, C को वर्टेक्स है, ये भी दिया गया है, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ, और ट्रायंगल बनेगा तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। इसका मतलब AB का लेंथ क्या होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, BC का लेंथ क्या होगा और AC का लेंथ क्या होगा। पहला क्वेश्चन में यहां बोला है देखिए लेंथ ऑफ द साइड। एंड दूसरा बोला है कि शो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल, और कहता है कि ये ट्रायंगल बना है और राइट एंगल होगा।
अब कहां पे राइट एंगल होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन राइट एंगल होगा, हमें ये प्रूव करना है। इसमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पहला लेंथ फाइंड करना है और दूसरा हम लोग को प्रूव करना है कि ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा यदि इसके वर्टेक्स को ज्वाइन किया जाएगा तो ये ट्रायंगल किस प्रकार से बनेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके अंदर दो क्वेश्चन है। यदि हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को दो अलग अलग हिसाब से बना सकते हैं। देखिए वर्टेक्स दिया गया है, देखिए 2 4 -1, ये दिया गया 4 5 1 दिया गया है, और ये 3 6 और -3 दिया गया है। तो हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला से निकालने के बाद यदि AB निकल जाता है, BC निकल जाता है, AC निकल जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि जो सबसे, अब ज्योमेट्री जानना पड़ेगा कि राइट एंगल का पहचान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर, हाँ, उनके जो स्मॉलेस्ट साइड होते हैं उनके स्क्वायर के सम के यदि बराबर हो तो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आप याद कीजिए 10th क्लास पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम चेक करने का तरीका है और चेक, लेकिन हम यहाँ चेक करें पाइथागोरस से चेक करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से बनाएंगे, वेक्टर का हिसाब लेके बनाएंगे। नहीं तो आपका ये क्वेश्चन कहीं जनरल तरीका से हो तो आपको जरूरी नहीं है, नो नीड टू अप्लाई वेक्टर फॉर्मेशन या वेक्टर मेथड, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम चलिए उसको देखते हैं। चलिए यदि हम इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस फिगर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ध्यान देंगे हम लोग क्या मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो ये तो पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पे राइट एंगल है, कौन सा वर्टेक्स पे राइट एंगल है, इसीलिए मैं इसको बना लेता हूं राइट एंगल। प्रूव करने बोला है राइट एंगल तो होगा ही होगा। मान लो मैं यहाँ पर ए बोला, बी बोला और यहाँ पर सी बोला, ये जरूरी नहीं है, बाद में इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2 4 -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 5 1 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 6 और -3। हाँ, तो चलिए अब पहले हम लोग इसको वेक्टर फॉर्मेशन देखते हैं। तो चलिए पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। मान लें कि ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और एक डीसी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो इसका क्या निकलेगा एस, क्या निकलेगा ये एसी निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। नाउ वेक्टर ए बी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, याद कीजिए तो फॉर्मूला है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। अब सवाल उठता है कि जब ए बी हमने लिया है, हाँ, तो बी के पास जो होगा वो 2 2 होगा और ए के पास जो होगा 1 1 होगा। देखिए क्या मिलेगा 4 - 2 i प्लस 5 - 4 j प्लस 1 प्लस 1 के होगा। तो हमारा ए बी क्या निकल गया बाहर, हाँ, तो ए बी क्या निकलेगा 4 में 2 जाएगा तो 2i प्लस 4 में 5 में 4 जाएगा तो 1j, 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस 2k। हाँ, एक साइड तो ए बी भी है। उसी प्रकार इसका हमें लेंथ चाहिए, देयरफॉर हम लोग को लेंथ चाहिए, फोर लेंथ हमको लेंथ चाहिए, फोर लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। हाँ, तो क्या करेंगे, लेंथ मतलब मॉडुलस लेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो तो ए बी का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, याद है आपको, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो मेरा क्या मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 आएगा। अब बोलिए हमारा जो ए बी होगा बाहर वो क्या मिला 3 लेंथ है तो यूनिट होगा, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। ये ए बी निकल गया।
उसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे और एसी निकाल लेंगे। तो चलिए अगेन चलिए हम निकालते हैं बीसी। तो बीसी मेरा क्या निकलेगा, बीसी है तो ध्यान देंगे सी वाला जो पॉइंट होगा 2 काम करेगा और बी वाला जो पॉइंट होगा 1 काम करेगा। लास्ट माइनस कर 3 माइनस 4i प्लस 6 माइनस 5j प्लस -3 -1k हो गया। तो मेरा बीसी क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, ठीक है। तो क्या मिला 3 माइनस 4 माइनस आई प्लस जे प्लस -4k। अब मुझे क्या चाहिए, उसी प्रकार लेंथ चाहिए और लेंथ के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, बीसी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 1 1 जा 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 16 कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 को लिख सकते हैं 9 into 3 सॉरी 9 into 2। हाँ अब देखिए ये मॉडुलस हटेगा तो वेक्टर साइन हटेगा, तो क्या मिलेगा 9 का क्या हो जाएगा 3 और ये √2। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्लस माइनस होगा रूट लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ये मॉडुलस है, लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो बीसी मिल गया, ये बी यूनिट हो गया। हाँ अगला अगेन एंड लास्ट वाले हम लोग क्या चाहिए, एसी चाहिए सीए चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग एसी भी निकाल सकते हैं सीए भी निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा, एसी मिलेगा जो वो मेरा क्या मिलेगा बताइए, सी वाला जो होगा पहले होगा, ए वाला बाद में होगा। 3 माइनस 2 होगा 3 माइनस 2 आई प्लस 6 माइनस 4 6 माइनस 4 जे प्लस -3 माइनस प्लस हो जाएगा 1 के। तो हमारा क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू आई प्लस क्या मिलेगा 2j -2k। हाँ तो ए सी का जब मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड लगेगा इधर रूट लगेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 मिलेगा। हाँ अब देखिए हमारा क्या मिलेगा, एसी जो मिलेगा वो क्या हो गया 3 यूनिट हो गया। हाँ ये हमारा एसी मिल गया। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। देखिए पहले हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या मिला, ए बी इक्वल टू क्या मिला 3। हाँ दूसरा बी सी इक्वल टू क्या मिला 3√2 एंड लास्ट में ए सी इक्वल टू क्या मिला 3 यूनिट सब है। ये हमारा आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लोगों को पूछ रहा है कि राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे छोटा जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है उसके स्क्वायर अन्य दो जो है स्मॉलेस्ट साइड बच गए हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 3√2 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई √2 है, इसका मतलब सबसे बड़ा होगा। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। पहला पोर्शन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेंथ निकल चुका है। अब हमें प्रूव करना है, अगेन वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव दैट क्या ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BC जो सबसे बड़ा है उसको स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिला, 3√2 का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या मिला, 3 3 9 9 2 18, इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे, AB का स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 3 का स्क्वायर है, हाँ, तो 9 मिला, और फिर किसका है, AC का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा। ये दोनों ना छोटा है बाबू, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं, देयरफॉर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इसको कैनोट लिख लेते हैं, तो AB ऑल स्क्वायर ऑफ AB प्लस ऑल स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू 18। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 18 मिला, जबकि इक्वेशन 1 में 18 का वैल्यू कितना है, BC का स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे, यहां से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ, क्या मिलेगा, AB स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू, देखिए 18 है, इसी 18 का वैल्यू कितना है, स्क्वायर ऑफ BC। हाँ, अब जैसे ही ये बात आया, दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये जो भी ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये भी प्रूफ हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कर सकता था कि आप पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल है एंड फाइंड द वर्टेक्स विच एवर द ट्राइंगल इज राइट एंगल। मतलब हम लोग को ये भी निकालना है कि बतलाइए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन से वर्टेक्स पे, किस वर्टेक्स पे वो राइट एंगल है। तो चलिए इसका हम फिगर डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा। तो चलिए लोग, AB देखिए साइड क्या बना है, AB और AC बना है, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन पॉइंट कौन है, A है, तो आपको राइट एंगल वहीं पे रखना पड़ेगा। देखिए राइट एंगल हम लोग कहां रखेंगे, A पे। इसमें यहां पर देखिए, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइड, याद रखिएगा जो स्मॉलेस्ट साइड है उसमें से कॉमन वर्टेक्स कौन है, A है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, A रखेंगे और यहीं पे आप राइट एंगल बनाएंगे। अब बिना डायग्राम बनाए भी उसके बाद B भी जहां रखना है, C जहां रखना है उसको आप रख सकते हैं। A का वर्टेक्स कितना दिया गया है, 2 4 -1, B का वर्टेक्स कितना है, 4 5 1, और C का वर्टेक्स कितना है, 3 6 और -3। ठीक है, तो आगे हम लोग ये तो मिल गया है, हम लोग ये भी कर सकते थे कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट कहां पर, वो भी कर सकते थे एट वर्टेक्स कहां, A पे। हेंस हम लोग कह सकते हैं प्रूव्ड। एक्चुअल फिगर इसका ऐसे बनेगा, हेंस प्रूव्ड। आपको प्रूव तो यहीं तक करने के लिए कहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i - j + k
कॉमा I माइनस 3j माइनस 5k एंड 3I माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। जरा सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन को अलग हिसाब से भी पूछा जा सकता था। यहां देखिए, यहां वेक्टर बोला है तो कैसे बनेगा, और यदि इसी को यहां पर वर्टिसेस बोलता है ना, वर्टिसेस, हाँ, तो कैसे बनता। यही कि ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है और 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ वेक्टर्स नहीं वर्टिसेस बोला है। तो हम लोग दोनों हिसाब से क्वेश्चन देके देखते हैं। यदि वेक्टर दिया गया है इसका मतलब क्या दिया गया है, और वर्टिसेस दिया गया है तो इसका मतलब क्या दिया गया है। सोचिए, जब ये वेक्टर की बात किया गया है तो इस प्रकार की लेंथ के साथ दिया गया है, हाँ, और वर्टेक्स दिया गया है तो यहाँ एक दिया गया, यहाँ बी दिया गया। सोचिए कि 2i माइनस जे प्लस के दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर बी आई माइनस 3j माइनस 5k दिया गया, हाँ, और एक यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए बी है और ए बी वेक्टर ही दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के। जरा गौर करेंगे, इन दोनों में बहुत अंतर है, खास अंतर है, वो ध्यान देंगे। ये वेक्टर दिया गया है, हाँ, इसका मतलब यदि इसका लेंथ निकालना पड़ेगा मुझे तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पॉइंट दिया गया है इनिशियल पॉइंट, ये दिया गया फाइनल पॉइंट। इसका मतलब यदि सबसे पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, कैसे, ओ बी माइनस ओ ए से, इसके बाद माइनस करने के बाद एक वेक्टर निकलेगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ यहां से यहां तक का वेक्टर निकलेगा। तो याद रखिएगा, वर्टेक्स दिया गया है तो वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो आपको इस प्रकार से निकालना है। इसका मतलब वर्टेक्स दिया गया है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ना कि वेक्टर ए बी दिया गया है, बस वाला ना। और यदि वेक्टर दिया गया है तो पॉइंट नहीं दिया गया है, इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं दिया गया है, ये पूरा का पूरा वेक्टर दिया गया है। ये क्लियर? तो आप याद रखेंगे, यदि आपका इस प्रकार का वर्टिसेस दिया गया है तो आप पहले वेक्टर निकाल लोगे, तब कोई बात करोगे, तब उसका ज्योमेट्री बात करोगे कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर, स्मॉलेस्ट साइड के सम स्क्वायर का सम ग्रेटेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यदि वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल होगा, ठीक है, नॉट इक्वल होगा। वैसे ही जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो सारी बातें हैं हम लोग को दिखाना। यदि स्क्वायर है तो और साइड साइड इक्वल होगा, डायगोनल साइड इक्वल होगा। यदि वो राइट साइड एंगल, यदि वो रेक्टेंगल है तो वो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल साइड इक्वल होगा। यदि रोम्बस है तो राइट ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होगा। ये सारी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को हमें सैटिस्फाई करना पड़ेगा। वो पार्टिकुलर फिगर को प्रूव करने के लिए, पार्टिकुलर ट्रायंगल या पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए, यदि हम लोग कहा कि इक्विलेटरल प्रूव करें तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। इसका मतलब यदि हमारा डायरेक्ट वेक्टर दिया गया है तो हम दिखा देंगे सारा का सारा, हम लोग उसका लेंथ निकाल देंगे और दिखा देंगे सारा लेंथ इक्वल है, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि उसका वर्टेक्स दिया गया है, इस प्रकार से वर्टेक्स दिया गया है, तो पहले वेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप 37 तक बना सकते हैं, 38 तक बना सकते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को। और आपका जो 31 और 32 है, 31 और 32 है वो सेम एज 28 के जैसा है। तो आप सारा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हमें नहीं पता कि राइट एंगल कहां है, लेकिन वेक्टर दिया गया है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए लेट मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। हाँ, बताइए वेक्टर ए का स्क्वायर होगा, सॉरी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि जब तक लेंथ नहीं निकलेगा
तब तक हम लोग राइट एंगल प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये वेक्टर दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड मेरा कितना मिला, 2 × 4 5 एंड 6 अंडर रूट 6। सिमिलरली मान लेते हैं वेक्टर बी इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, i माइनस 3j माइनस 5 के दिया गया है। देयरफॉर हम लोग v का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो b का मैग्नीट्यूड मेरा कितना मिला, 1 9 10 और 25, तो क्या मिला, 35 मिला। अगेन हम लोग को c मान लेते हैं, वेक्टर c इक्वल टू क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4 के दिया गया है। तो हमारा क्या मिलेगा, c का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, हम लोग को मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो हम लोग c का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा बताइए, 9 + 16 9 + 16 + 16, तो क्या मिला, हाँ 16 32 एंड 9 41। हाँ तो चलिए हम लोग स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ये फिर मान लीजिए इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, रूट का स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा बताइए, 35 मिलेगा, और इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 41 मिलेगा। स्मॉलेस्ट साइड कौन है, ये दोनों है, इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस 9, इसको इक्वेशन 1 2 और इसको 3, तो 9 क्या मिलेगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 6 + 35, तो हमारा क्या मिला, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 41। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो हमारा क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या मिला, c का स्क्वायर। देयरफॉर क्या मिला, बाय थ्योरम लिख सकते हैं, बाय थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय थ्योरम गिवन vectors are form a right angle triangle, hence proved। Is it clear? 30 ऐसे ही बनेगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जहां तक होगा संभव होगा ट्राई करोगे आप, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार टाइप 2 भी खत्म होता है, और इसके आगे का टाइप 2 का और कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। और आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।